Hello friends, in the previous lecture we solved question A and question B of verbs, and in this lecture we are going to learn phrasal verb. So at first you should write the definition of phrasal verb. Let's read. A verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both is called phrasal verb. Once again I repeat, a verb that is combined with, किससे जुड़ा हुआ? एडवर्ब से, और अ प्रीपोजिशन से, और समटाइम बोथ, कभी कभी दोनों भी वर्ब से जुड़े होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब. अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विद एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और समटाइम बोथ इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. पहले वर्ब आता है और बाद में एडवर्ब या प्रीपोजिशन या बोथ, दोनों आते हैं. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. ओके, एट फर्स्ट यू राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ द फ्रेजल वर्ब. सम एग्जांपल्स ऑफ phrasal verb. First phrasal verb is hold on. Hold on means to wait for a short time. थोड़ी देर प्रतीक्षा करना. ओके. Second, pass away. Pass away means to die, मरना, है ना. थर्ड, रन अवे मतलब टू एस्केप, भाग जाना, रन अवे. तो ये जो फर्स्ट वाला है, होल्ड या पास, रन, दीज आर वर्ब्स. एंड उसके आगे जो लिखे हैं, ऑन, अवे, दीज आर प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स, है ना. ब्रेकअप. Breakup means separate into pieces. Separate into pieces. Not TWO2. हाँ, कितने pieces हो सकते हैं? Breakup. Breakup, separate into pieces. Break off, end relationship, है ना. कभी किसी बात से झगड़ा हुआ मियाँ बीवी में, तो उनका ब्रेक ऑफ हो जाता है ना. रिलेशनशिप एंड होती है, तो फिर डाइवोर्स लेते हैं ना एक दूसरे से. कैरी ऑन, कंटिन्यू एज बिफोर, जैसा पहले था कंटिन्यू वैसा ही करना, मतलब कैरी ऑन. ओके. ब्रिंग डाउन. ब्रिंग डाउन मीन्स निचले स्तर को ऐसे रिड्यूस करना, कम करना, तो उसको ब्रिंग डाउन. कट आउट, रिमूव समथिंग. कोई भी पार्ट हो तो वो पार्ट रिमूव करना, मतलब कट आउट. गिव आउट, डिस्ट्रीब्यूट करना, सब में गिव आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना. ब्रेक डाउन मतलब टू स्टॉप वर्किंग. तो ये जो ब्रेक डाउन, ब्रेक अवे, ब्रेक इन, है ना, ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, ये जो है सारे ब्रेक के.
तो ये सब आपको बुक में भी आए हैं, तो उसके मीनिंग आप क्या करो, लिख के ले लो। ब्रेक डाउन, टू स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करना बंद करना, काम बंद करना। ब्रेक अवे, बिकम सेपरेटेड, मतलब सेपरेट होना। ब्रेक अवे, सेपरेट होना। ब्रेक इन, फोर्स एंट्री बोलते हैं ना हम इसे, फोर्सफुली। कभी किसी प्रोग्राम में आपको वहाँ एंट्री नहीं है, आपके पास एंट्री पास नहीं है, तो आप ऐसे ही घुस जाते हो ना, तो ब्रेक इन बोलते हैं हम उसको, फोर्स एंट्री, मतलब फोर्सफुली जाना उधर, फोर्स एंट्री। और 3 नीचे जो दिए हैं, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल अवे, ये भी बुक में दिए हैं उन्होंने। तो देखो, कॉल ऑफ मतलब कैंसल, कैंसल करना। कॉल ऑफ मतलब कैंसल करना है, समझो किसी ने आपको बोला है पर आपने समझो कैंसिल किया जाने का, तो कॉल ऑफ हो गया। कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब रिक्वेस्ट, आस्क समथिंग ऑफ। और लास्ट वन, कॉल अवे, टू समवन टू कैरी ऑन, कॉल अवे, to someone to carry on. So students, notice how the meaning of the phrases are different from the original verb, है ना? And such phrases, break down, break away, break in, call off, call on, call away. Such phrases formed by adding other words to verbs are called phrasal verbs. And these words are adverbs, then preposition, or both. These phrases do the work of a verb in a sentence. These phrases do the work of a verb in a sentence. So you should write down phrasal verb and its definition in a proper handwriting, and after that you should write down these 15 examples of phrasal verbs and their meanings in good handwriting, okay? And send me a photo on our WhatsApp group or personal. So today we stopped here. Thank you.